दोस्तों वैसे तो कंगना रनौत अमूमन लगभग हर दिन कोई ना कोई बकवास करती रहती हैं और उनकी बकवास को अब कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। लेकिन इस बार उनकी बकवास उनकी अपनी पार्टी को बहुत महंगी साबित होगी। इतनी महंगी कि कंगना का एक बयान मोदी जी को, उनकी पार्टी को एक पूरा का पूरा राज्य हरवा सकता है। वो भी वो राज्य जहां पहले से ही बीजेपी की कंगाली में आटा गीला था। दोस्तों कंगना रनौत लगातार उल जलूल बयानबाजी करती रही हैं, लेकिन लोगों ने उनको सीरियसली कभी लिया नहीं, क्योंकि वो बीजेपी समर्थक रहा करती थी। वो खुद को मोदी भक्त बताती थी, मोदी जी को विष्णु का अवतार बताती थी। लेकिन अब कंगना केवल बॉलीवुड की सेलिब्रिटी नहीं है, वो बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी के सांसद के तौर पर उनका बयान अब बीजेपी को डाल सकता है मुसीबत में। तो कंगना रनौत का एक बयान इतना बड़ा हो चुका है कि अखबारों में उनके चर्चे हैं। चर्चे क्या, ये समझ लीजिए कि बीजेपी की छीछा लेदर हो रही है। देख लीजिए, अखबारों में कंगना का बयान छापकर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कंगना के इस बयान ने। दरअसल कंगना ने दोस्तों एक इंटरव्यू में, कंगना की फिल्म आने वाली है इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने पर आधारित है। कंगना खुद उस फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका में है और कंगना रनौत दरअसल इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक इंटरव्यू में बात कर रही थी, जिसमें वो कुछ हद से ज्यादा बोल गई, ऐसा बोल गई जो कंगना की पार्टी को चुनाव हरवा सकता है, और ये बात अखबारों ने छाप दी। कंगना ने जानते हैं इस इंटरव्यू में क्या बोला? उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लाशें टांगी जा रही थी। ये बात बोली है कंगना रनौत ने। दोस्तों ये बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मतलब किसान आंदोलन 1 साल चला, 1-1.5 साल चला, करीब दिल्ली के बॉर्डर पर चला, और किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे। बीजेपी की सांसद ये बोल रही हैं और लाशें टांगी जा रही थी। ये कितना भड़काऊ बयान है, आप सोचिए। यही नहीं दोस्तों, जब कंगना से बांग्लादेश के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, क्योंकि वो तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी बहुत बड़ी जानकार हैं, उनको तो देश दुनिया की हर चीज़ के बारे में उनकी कोई ना कोई राय होती है, तो कंगना रनौत से पूछा गया कि आज जैसे हालात बांग्लादेश में है, क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं? दोस्तों इसके जवाब में कंगना का बयान और आपत्तिजनक है। वो कह रही हैं, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को टांगा जा रहा था। जब उस बिल को वापस किया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी, उस पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना वे कुछ भी कर सकते थे। मतलब कंगना रनौत ये कह रही हैं कि जो किसान आंदोलन में किसान मोर्चेबंदी कर रहे थे, उनका प्लान था भारत को बांग्लादेश बनाने का। वो तो मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और कह दिया कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, नहीं तो इनकी प्लानिंग पता नहीं क्या थी। अब कंगना के इस बयान के बाद दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से तूफान आ गया है, क्योंकि हरियाणा में होने हैं चुनाव। और दोस्तों किसान आंदोलन जो करीब 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डर्स पर चला, वैसे तो देश भर के किसानों का उनको समर्थन था उस आंदोलन को, लेकिन मुख्यतः वो जो आंदोलन था पंजाब और हरियाणा के किसानों का था। और हरियाणा में वैसे भी बीजेपी की हालत ऐसी है कि वो गाँव में अगर घुसते हैं उसके कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए, तो उनको भगाया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे में हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी ये कह रही है जो किसान आंदोलन हुआ वो लाशें टांगी जा रही थी, रेप हो रहे थे, तो जो किसान आंदोलन में सक्रिय संगठन थे वो भड़क गए। दोस्तों किसान मोर्चे के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि कंगना सांसद हैं, जिम्मेदारी और अक्ल से बोलना चाहिए, वो माहौल खराब कर रही हैं और पहले से परेशान किसानों के जख्मों पर नमक न डालें। आंदोलन इसीलिए है क्योंकि सरकारें किसानों को खत्म करने का कानून ला रही हैं, और किसानों की उस वक्त मांग थी 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। अब मांग है कि एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए। बस इस मांग में बांग्लादेश कहां से आ गया, लाशें कहां से आ गई, रेप कहां से आ गया? दोस्तों अपने बयान में रेप जैसे शब्द का इस्तेमाल करके कंगना रेप जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे को, जिसको लेकर वैसे भी देश इस वक्त परेशान है, सड़कों पर है, उसको बहुत हल्का कर रही है। कंगना को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस ने तो ये बोला है कि कंगना को एनएसए लगाकर जेल भेजा जाए, और बाकायदा आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाजपा को कंगना पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं ऐसा बयान देखकर भले ही कंगना ने बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया हो, लेकिन वो खुद सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगी और उनकी फिल्म इमरजेंसी पर लोग चर्चा करने लगे। वहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सरकार को तो घेर ही रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी भी सरकार से सवाल पूछने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर बुद्धराम कहते हैं, कंगना का अपना कोई आधार नहीं,
वो भाजपा सांसद हैं, उनके बयान के पीछे पूरी तरह से भाजपा है। पार्टी उन्हें रोकने की जगह उनकी पीठ थपथपाती है। कंगना पर भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब में अब कंगना के मुद्दे को मुद्दा बना रही है, लेकिन इसका जवाब बीजेपी के पास कुछ भी नहीं। अब इस पूरे के पूरे मामले में नया मोड़ तब आ गया है जब कांग्रेस पार्टी ने यह पूछ रहा है कि अब कंगना रनौत अगर ये कह रही हैं कि किसान आंदोलन में रेप हुए और लाशें टांगी गईं और प्लानिंग किसानों की ये थी कि वो भारत को बांग्लादेश बना देंगे, वो इसी प्लानिंग के साथ आए थे, वो तो मोदी जी ने माफी मांग ली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से पूछ लिया है कि वो बताए क्या क्या ये भाजपा का आधिकारिक वक्तव्य है, क्या श्री नरेंद्र मोदी अपनी इस सांसद से सहमत हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेड़ा ने बात पूछी है भाजपा से, बीजेपी से, कि वो बताए कि क्या ये बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य है, क्योंकि अब केवल इससे काम नहीं चलेगा ना कि ये तो उनकी निजी राय है। आप सांसद हैं, संसद में बैठती हैं, अपने मुद्दे उठाती हैं, तो आपकी हर बात और देश के मुद्दे पर बोल रही हैं, एक आंदोलन पर बोल रही हैं जो लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है हरियाणा के बॉर्डर्स पर। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब कंगना ने जो ये बात बोली है, ये बीजेपी के गले की फांस नहीं बनेगी क्या? क्या आप जानते हैं दोस्तों, जेजेपी जिसने बीजेपी के साथ सरकार चलाई, वो उसकी हालत ये है कि उसने बीजेपी के साथ सरकार चलाई 4 साल, तो उसको हरियाणा में लोगों को बार बार ये बात बोलनी पड़ रही है अब चुनाव में कि आप यकीन कीजिए हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लोग जिसके साथ बीजेपी ने सरकार चलाई उस पार्टी से इतने खफा हैं कि उसको बार बार कहना पड़ रहा है हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो सोचिए बीजेपी से कितनी नाराजगी होगी। एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी पहले ही कमजोर विकेट पे खेल रही है, कंगना ने वहां के किसानों को कह दिया कि इनके आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें टांगी जा रही थी। अब कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ ले लिया। कांग्रेस ने कहा है कि या तो बताए बीजेपी कि ये उसका आधिकारिक बयान है, और अगर आधिकारिक बयान नहीं है, कि कंगना का निजी बयान है, तो कंगना पर कार्रवाई करें, कंगना को जेल में डालें। दोस्तों इस मांग के साथ अब कंगना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कंगना ही नहीं, उनकी पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि पूरे चुनाव में अब यही बयान बार बार घुमाकर बीजेपी से पूछा जाएगा कि कंगना का ये बयान आपका है कि कंगना का निजी है, और अगर कंगना का निजी बयान है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, ऐसे सांसद को आप प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं। इस पूरे मामले में सुप्रिया सुनीत ने भी अपनी बात बोली है, और रवनीत बिट्टू जो कि कांग्रेसी थे, चुनाव हार गए, बीजेपी में शामिल हो गए चुनाव से पहले, चुनाव हार गए, लेकिन मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया। उनसे सवाल पूछ लिए सुप्रिया सुनीत ने। उन्होंने कहा आपकी सांसद कंगना ने कहा है कि जो किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे वो रेपिस्ट और हत्यारे हैं, क्या आप भी यही मानते हैं? है हिम्मत विरोध करने की? खून है या पानी खौलता नहीं? संसद में ही नौटंकी करेंगे या किसानों के साथ खड़े होंगे? दोस्तों सुप्रिया सुनीत जो बात बोल रही हैं, ये हरियाणा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे के पूरे मामले में पंजाब में भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों के किसान इस आंदोलन में शामिल थे। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे के पूरे बवाल में कंगना ने अपनी पार्टी को कहां खड़ा करके रख दिया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।